नमस्कार, मैं हूं फैजल हाशमी और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। आज से तकरीबन 100-200 साल पहले तक यानी कि पुराने ज़माने में लोगों की उम्रें काफ़ी लंबी हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर 130 साल, 100 साल, 90 साल और फिर घटते घटाते पहुंच गई 80 साल। और इस मामले में अमेरिका बाकी दुनिया के मुकाबले में वो लौता देश था जहां के लोगों का जीवन काल अच्छा खासा लंबा हुआ करता था। लेकिन अब अमेरिका में पिछले 100 सालों में पहली बार लोगों की उम्रों में बड़ी गिरावट आना शुरू हो गई है। जहां एक तरफ अमेरिका की ज़्यादातर आबादी पहले 80 साल तक जिया करती थी, तो वहीं अब ये आंकड़े करीब 70 से 65 साल तक पहुंच गए हैं। और ऐसा होने के काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं वो कारण आज की हमारी इस खास पेशकश में। कारण एक, अमेरिका में बढ़ता अपराध। अमेरिका में हर साल गोलीबारी की घटनाओं में हजारों लोग मारे जाते हैं। 2021 में यहां 48,000 लोगों की गोली लगने की वजह से मौत हो गई और पिछले कुछ सालों में तो इसमें और भी वृद्धि हुई है। अमेरिका में सेंटर फॉर इंजरी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बड़ी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मार्क एल रोजनबर्ग कहते हैं कि अमेरिका में एक साल में 17 साल की उम्र के लोगों में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण राइफल और रिवॉल्वर जैसे हथियार रहे हैं। और हथियारों से होने वाली हिंसा में वृद्धि का एक कारण यह है कि पिछले कुछ दशकों में वहां हथियारों की बिक्री में भारी उछाल आया है और अब तो अमेरिका में आम लोगों के पास भी करोड़ों की संख्या में हथियार आ चुके हैं। डॉक्टर रोजनबर्ग कहते हैं कि लोग अपने घरों में बंदूकें रखते हैं जो कई बार परिवार में बच्चों के हाथ लग जाती है और दुर्घटनावश गोली चल जाती है, जिसमें लोग कभी घायल होते हैं तो कभी मारे भी जाते हैं। वहीं कई युवा गैर कानूनी तरीके से भी हथियार हासिल कर लेते हैं, जो कभी कभी गरीबी और मानसिक बीमारियों की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तंग आकर कभी दूसरों को तो कभी खुद को ही निशाना बना लेते हैं। कहने को लोग अपनी सुरक्षा का हवाला देकर घर में हथियार रख लेते हैं, लेकिन उसके जरिए वो अपने और समाज के लिए खतरा और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि बंदूकें जितनी अधिक होती हैं तो वारदातें भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती हैं। इसके अलावा डॉक्टर मार्क रोजनबर्ग ये भी कहते हैं कि अगर किसी युवा की मृत्यु 20 साल की उम्र में हो जाती है और ये माना जाए कि अपेक्षित आयु 65 साल है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक इंसान का जीवन 45 साल नष्ट हो रहा है। कारण 2, ड्रग्स का इस्तेमाल। हथियारों के अलावा अगर कोई और चीज है जिससे कि अमेरिका देश के लोगों की उम्र पर गहरा असर पड़ा है, तो वो है ड्रग्स का सेवन। जी हां, अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले साल देश में ड्रग्स ओवरडोज की वजह से 1,08,000 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हुई है, जो 2020 की तुलना में 50% ज्यादा है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक प्रोफेसर जूडिथ फिनबर्ग ने 1980 के दशक के बाद से अमेरिका में ड्रग्स की लत और एड्स बीमारी के फैलने के प्रभाव पर काफी रिसर्च की है। उनका यह कहना है कि 1980 के दौरान ड्रग्स की लत केवल बड़े शहरों में अधिक पाई जाती थी, लेकिन अब पूरे अमेरिका में ड्रग्स की लत फैल गई है। प्रोफेसर फिनबर्ग कहती हैं कि वेस्ट वर्जीनिया दक्षिणी इलाके में कर्मिक नाम का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जिसकी आबादी करीब 392 की थी और वहां एक दवाई की दुकान भी हुआ करती थी जहां आसानी से ओपियोइड ड्रग्स मिल जाते थे। उस दुकान के बाहर लोगों और गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी और सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी लोगों को पता चल गया था कि इस दुकान से आसानी से ओपियोइड खरीदे जा सकते हैं। फिनबर्ग कहती हैं कि जिस शहर में केवल 392 लोगों की आबादी थी, वहां की केवल एक दुकान से 4 सालों में लगभग 1.25 करोड़ ओपियोइड गोलियों की सप्लाई करी गई, जिससे कि महामारी तेजी से फैलती गई
और उसने कई समुदायों को नष्ट कर दिया। कारण 3, कैंसर और हृदय रोग। कोविड की महामारी से 3 सालों के दौरान अमेरिका में 10 लाख से अधिक जानें गई थीं। लेकिन कुछ और बीमारियां भी हैं जिनसे देश के लोगों की अपेक्षित आयु पर काफी असर पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका में हर साल कैंसर और दिल की बीमारी से 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अक्सर मोटापे की समस्या को भी घटती अपेक्षित आयु से जोड़कर देखा जाता है। दिल के मरीजों में मोटापे की वजह से जोखिम जरूर बढ़ जाता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसका संबंध अपेक्षित आयु घटने से है या फिर नहीं। वैसे तो इस बात के कई सबूत हैं कि मेडिकेड जैसी योजनाओं से लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन अभी भी अमेरिका के सभी राज्यों में इस योजना के विस्तार को लागू नहीं किया गया है और उसी की वजह से जिन राज्यों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है तो वहां मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए देखते रहें ABC न्यूज़।